और भोपाल में अवैध मदरसे पर कार्रवाई हुई है। मंत्री विश्वास सारंग के निर्देश पर यह एक्शन हुआ है। मंत्री को जन दर्शन में मदरसे को लेकर शिकायत मिली थी, इसके बाद उन्होंने कार्रवाई के निर्देश दिए। राजधानी के कल्पना नगर की ये घटना है। तो भोपाल में अवैध मदरसे पर एक्शन हुआ है। दरअसल जन दर्शन कार्यक्रम में मंत्री के लिए यह इंफॉर्मेशन मिली थी और उसी के बाद एक्शन हुआ है। विश्वास सारंग के निर्देश पर कार्रवाई हुई है और बता दें आपको, इसके बाद निर्देश दिए गए। जैसे ही जानकारी मिली, एक्शन का निर्देश हुआ। राजधानी के कल्पना नगर में यह मदरसा अवैध तरीके से चल रहा था। मदरसा संचालित हो रहा है। हमने कार्रवाई के निर्देश दिए थे और प्रशासन ने जांच की और कार्रवाई की है, बंद किया है और इसके आगे भी जांच हो रही है। क्या नेटवर्क है, किसने शुरू किया, कौन दोषी है, उस पर भी कार्रवाई होगी और ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की अनर्गल किसी भी तरह की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाए। जो भी दोषी कार्रवाई हो। मध्य प्रदेश में और कई मदरसे, देखिए पूरे प्रदेश में मुहिम चल रही है। ऐसे अवैध तरह की किसी भी गतिविधि को कहीं भी अलाउ नहीं किया जाएगा। और एमपी में प्रभारी मंत्रियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के सवाल उठाने के बाद कांग्रेस ने भी सवाल उठाए। तो कांग्रेस ने कहा है कि कांग्रेस कार्यकाल में प्रभारी मंत्री काम करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार में प्रभारी मंत्री लापता हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा, कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार है। वहीं कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री लापता होते थे, बीजेपी के राज में जनता के बीच में। एमपी में प्रभारी मंत्रियों को लेकर नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने सवाल उठाए हैं। सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उमंग सिंघार ने लिखा कि भाजपा के लापता प्रभारी मंत्री और बेहाल मध्य प्रदेश। भाजपा सरकार के प्रभारी मंत्रियों का रिपोर्ट कार्ड उनके कामचोरी और जनता के प्रति संवेदनहीनता की पोल खोल रहा है। ना कोई दौरा, ना कोई बैठक और ना ही जनता के बीच रात्रि विश्राम। जब जिलों में प्रभारी मंत्री ही नहीं पहुंच रहे तो जनता की समस्याओं का समाधान कौन करेगा। एमपी में प्रभारी मंत्रियों को लेकर सियासत गर्मा गई है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बाद कांग्रेस नेताओं ने भी सवाल उठाए हैं। कांग्रेस का कहना है कि कांग्रेस के कार्यकाल में प्रभारी मंत्री काम करते थे, लेकिन बीजेपी सरकार में प्रभारी मंत्री लापता हो गए हैं। वहीं कांग्रेस के आरोपों पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस के आरोप पूरी तरह से निराधार हैं। कांग्रेस के कार्यकाल में मंत्री लापता होते थे, बीजेपी के राज में जनता के बीच में है। मध्य प्रदेश में भाजपा के जो मंत्री हैं, आज एस्मा लगा दिया गया है। क्या एस्मा आपातकाल में नहीं लगता है? जब हालात इतने खराब हैं कि रसोई गैस का संकट है, तब भाजपा का कोई नेता जमीन पे नहीं दिख रहा है। वरना छोटे छोटे मुद्दों पर, मदरसों से लेके मुसलमानों की नमाज तक पर ये लोग आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं। मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार का मंत्रिमंडल डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रभावी तरीके से काम कर रहा है। हमारे प्रभारी मंत्री और सभी विभागों के मंत्री समय समय पर क्षेत्र में जाकर और क्षेत्र के विकास के साथ साथ में भोपाल का काम भी कर रहे हैं, क्योंकि मंत्री जो होता है उस विभाग के पूरे प्रदेश का मंत्री होता है। इसलिए वो अपने विभागीय कार्यों के साथ साथ में अपने प्रभार जिले के भी काम को देखते हुए बहुत बखूबी से मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश की ओर ले जाने का हम काम कर रहे हैं। ये कांग्रेस का जो आरोप है ये निराधार है, सिर्फ विपक्ष में है, इस वजह से आरोप लगाना इस प्रकार का आरोप है। मैं समझता हूं कि कांग्रेस के समय में जरूर मंत्री लापता होते थे। फिलहाल एमपी में सियासत के केंद्र में प्रभारी मंत्री आ गए हैं। कांग्रेस और बीजेपी के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आपको प्रयागराज महाकुंभ वाली वो तस्वीरें याद है, जहां पर नीली आंखों वाली वो लड़की जिसने अपनी सादगी से रातों रात सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं मोनालिसा की, जिन्हें दुनिया महाकुंभ गर्ल के नाम से जानती है। लेकिन आज खबर उनकी खूबसूरती की नहीं, बल्कि उनके एक चौंकाने वाले फैसले की है। जिस चेहरे को करोड़ों लोग निहार रहे थे, उसने मजहब की दीवारें लांघकर केरल के एक मंदिर में मुस्लिम युवक से शादी रचा ली है। फरमान खान वो शख्स है जो मोनालिसा का पति बन चुका है। हालांकि मोनालिसा के परिवार को इसमें साजिश दिखती है। फेसबुक से शुरू हुई ये प्रेम कहानी हैप्पी वेडिंग तक पहुंच गई है। वायरल गर्ल मोनालिसा ने अपने मुस्लिम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली, वो भी अपने परिवार के खिलाफ जाकर।
तो मोनालिसा की शादी से उसका परिवार नाराज है। मोनालिसा ने कहा कि परिवार रिश्तेदारी में शादी कराना चाहता था, जिस वजह से उसने फरमान को शादी के लिए प्रपोज किया। और मोनालिसा ने यह भी कहा, दोनों ने हिंदू रीति रिवाज से शादी की है, किसी ने अपना धर्म नहीं बदला है, हम दोनों ही धर्मों का सम्मान करते हैं। और जिस शख्स के साथ मोनालिसा की शादी हुई है उसका नाम फरमान है, जो यूपी के बागपत जिले का रहने वाला है। तो केरल के तिरुवनंतपुरम में दोनों ने शादी रचाई है। परिवार शादी से नाराज है, फिर भी मोनालिसा ने फरमान से शादी की है। मोनालिसा ने कहा कि शादी के लिए धर्म परिवर्तन नहीं किया है। शादी के बाद मोनालिसा से न्यूज 18 की टीम ने खास चर्चा की। उसमें मोनालिसा ने शादी को लेकर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाते हैं। आप दोनों कैसे मिला? हाँ, हम दोनों एक इधर नागम एक मलयालम फिल्म है, उसके पूजा के टाइम हम दोनों मिला। ये हीरोइन था, उसमें मैं मेन विलन का कैरेक्टर के लिए कास्ट किया गया था। उसी टाइम हम दोनों की मुलाकात हुई। फिर उसके बाद मोनालिसा ने मुझे प्रपोज किया। फिर बाद में वहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई। फैमिली से बहुत प्रेशर है? फैमिली वाले अभी मान नहीं रहे, थोड़ा कुछ लोग एक्सेप्ट कर रहा, लेकिन कुछ लोग अभी नहीं करते। जैसे फादर है वो नहीं करते, क्योंकि वो उनकी जो बहन थी उसके बेटे से इनकी शादी कराने वाले थे 2-3 दिन में, इसीलिए मोनालिसा ऐसा डिसीजन लिया सडनली, यानी अभी कोई प्लानिंग नहीं था शादी का। जी। उम्र के बारे में बहुत कंट्रोवर्सी, एज के बारे में बहुत वो कह रहे उम्र आपकी कम बता रहे लोग कि नहीं, मेरी उम्र 18 साल से भी ऊपर है। 18 साल से ऊपर है, जिसमें बर्थ सर्टिफिकेट है और आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तीनों में 18 साल के ऊपर है। हाउस केरला। थैंक यू, नाइस। केरला इज अच्छा है। अब कास्ट के बारे में वो जो अभी जो बोल रहे हैं लव जिहाद, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि हम दोनों कलाकार हैं और आर्टिस्ट सभी धर्मों को मानते हैं। मैं भी हिंदू धर्म को मानता हूँ, सब धर्म एक है। मैं भी पूजा करता हूँ हिंदू धर्म की, मंदिर में जाता हूँ, सब कुछ। और सबसे बड़ी बात है कि हमने ये हिंदू रीति रिवाज से शादी की है। अगर ऐसा कोई मंदिर में किया, ऐसा अगर होता तो नहीं करते। तो हमारे अंदर कोई ऐसा कुछ नहीं है कास्ट को लेकर या कुछ भी। आज भी मोनालिसा हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ, मैंने भी चेंज नहीं किया, उसी ने भी कोई कन्वर्ट नहीं किया है। हम दोनों धर्मों को मानते। और मोनालिसा की शादी से परिजन नाराज हैं। खरगोन से ये खबर है। मोनालिसा परिजनों का कहना है कि मोनालिसा भोली हैं, जाल में मोनालिसा को फंसाया गया है। और परिजनों ने कहा कि वापस लाने में सरकार मदद करे। मोनालिसा फरमान साथ में आएंगे, नहीं तो उन्हें अपनाया नहीं जाएगा साथ में आने पर, और मोनालिसा अकेली आएंगी तो उन्हें अपनाया जाएगा, ये परिजनों का कहना है। तो खरगोन से खबर, खरगोन के महेश्वर तहसील की रहने वाली हैं मोनालिसा, और परिवार अब मोनालिसा के इस कदम से नाराज है, इस पर आपत्ति भी जता रहा है। इसके पीछे साजिश की आशंकाएं भी परिवार जाहिर कर रहा है। मोनालिसा के बड़े पापा इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि आखिर इस पूरे जो मामले में उनका क्या कुछ कहना है। मोनालिसा की जो शादी की खबरें हैं, देखो ऐसा है सर कि अभी तक तो हमारा मन है कि उन लोगों ने हमको धोखा दिया है, क्योंकि हम ना समझे, हम लिखे पढ़े नहीं है, और हमारी लड़की को क्या है कि बोली है, उसको बोल के जाल में फंसाया गया वो लोगों ने। तो इसमें हमारा तो क्या है कि परिवार का दिल नाराजी है, और आगे ऐसा है कि कभी सरकार मदद करना चाहे तो कर सकती है, और अगर सरकार नहीं करना चाहती है तो इसमें हम छोटे लोग क्या करेंगे। फिर जो भी है सरकार के हिसाब से, अगर सरकार चाहती है कि उसको लाना पड़ेगा तो ठीक है, अच्छा, हमारे लिए अच्छा ही है। सबसे बढ़िया क्या मांग है आप लोग? मांग तो यही है सर कि हमारी लड़की वापिस आ जाए तो और अच्छा है। मैं बड़ी मम्मी हूँ उसकी। जी। क्या कुछ कहेंगे आप? अब हमारी इच्छा यही है कि कभी वो हमारे से बात करना चाहे तो हम उसको कर सकते हैं, बोल सकते हैं कि बेटा ऐसा तो आपने कभी नहीं ख्वाब सोचा था, और अचानक आपको फुसला पटा के ले गए और ऐसा कर दिया, तो ये क्या बात है ऐसी, हमको भी 2 बात सुनाओ बेटा, मैं बोलना चाहती हूँ उससे। अच्छा, उन्होंने